वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथानीतं तं सजीवम् साद्येतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादेन सह गणललिता श्रीविशाखा नित्यास्य ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्रह्मणाय हितायस्य जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण सूर्य सामहय माया अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री सरस्वते नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। जं पव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दोपायन विरहकातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष, तं सर्वभूतहृदयमुनि मानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरा नवनिरदभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बं फलाधरष्टात्, पुण्येन्दु सुन्दरमुखादर बिन्दनेत्रात्, कृष्णयात परम किमपि तत्त्वहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कङ्कणम्, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण तदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते, उद्धैर्य नामे विरतु मानसराजहंस, प्राणाय समये कफवातपीते, कण्ठावरोधनाविधौ स्वर्णं कुतस्ते, कण्ठावधरणो स्वर्णं तिष्ठते। मूकं करोति वाचालं, पंगो लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। अतुलतिलबलधाम हिमशैलावदेहम्, अनुजवनकुशानु ज्ञानिनामग्रगणम्, सकलगुणनिधानं वानरणामोधंसु, रघुपति प्रियं भक्तं वातजात नमामि, रघुपतिं प्रियभक्तं वातं जात नमामि। राधा साध्यम साधनं जस्य राधा,
मंत्र राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 कच्चिकीमतस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके श्री चरण में करूं कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन की बात। सब द्वारों को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार ओ वृषभानि की लाडली नीत मेरी और निहार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय और हे परमात्मानि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियं कृष्ण द्रौपायन वंदे कृष्ण वंदे पृथासुतं कृष्ण द्रौपायन वंदे कृष्ण वंदे पृथासुतं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री हनुमंत जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य षष्ठ अध्याय सप्ताह यज्ञर विधि। गतकाली आमे गोकर्ण किपरि धुंधुकारी की प्रेतजनरू मुक्ति कले और ता सहित ता गाँव रे जे माने सब बास करुथिले एमिति कि चंडाल छोट जीव कुकुर सबू को से उद्धार करथिले। यदि श्री रामचंद्र भगवान अयोध्यावासी को निज साकेत धाम को नहीं जाइथिले सेही परी गोकर्ण तांका ग्राम रे थिबा समस्त लोकों को स्वधाम को नहीं जाइथिले वैकुंठ धाम को नहीं जाइथिले। तेतला काली रो हमर गत काली रो उपाख्यान आज आमे षष्ठ दिवस रे पदार्पण करिचे। भागवत महात्मा रो सप्तम षष्ठ दिन आज आमे भागवत महात्मा रो जो भागवत पाठन करा जे ए सप्ताह विधि केबठु सृष्टि हला ए सप्ताह विधि रो तात्पर्य कौन ये जो सप्ताह भागवत यज्ञ सप्ताह विधि ये सप्ताह विधि रो नियम कौन ए विषय आज आमे कथा रखिबा। जय राधे। कुमार उचुः अतते संप्रवक्ष्यम सप्ताह श्रवण विधम हया सहाय व्यासुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्तुतः। सनकादि कहले हे नारद बर्तमान आंभ माने आपण को भागवत सप्ताह श्रवण विधि कहि देउछु। कथित अच्छी प्रायशः लोक मानकर सहायता धन द्वारा यह विधि साध्य हुए। देवज्ञं तु महासमायुह मुहूर्तम
उच्च जत्नतः विवाहे जादृशं वीतं तादृशं परिकल्पय। देवज्ञ ब्राह्मण गुड़ा कि शुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त गणना करने उचित। जेपरी कौन स्त्री कौन कन्या विवाह समय जेपरी आडंबर कराए जेपरी धन संपत्ति दरकार हुए से धन संपत्ति दरकार ये यज्ञ सप्ताह यज्ञ हुए। प्रथम ज्योतिष को डकाई भाग सप्ताह आयोजन शुभ मुहूर्त गणवा पड़ो वो बह निमते जेपरी टंका पैसा व्यवस्था कराए एपरी जत्नपूर्वक टंका पैसा व्यवस्था करने को पड़ो। नाभस्य अस्मिन् जो च मार्ग शिष्य सुनिर्निभा शुचि निभा एते मास कथारंभे शत्रुणां मुख्य सूचकाः। भागवत प्रवचन आरंभ करने निमंते भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर आषाढ़ श्रावण 6टी मास प्रशस्त। ये 6टी मासरे भागवत पाठ कले बहुत मंगलकारी हुए। एसबू मासरे भागवत श्रवण कले यह श्रोता मान निमंते मोक्ष प्राप्तिर कारण होता है। कौन को मास ना भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर आषाढ़ श्रावण यही 6 मास हेले भागवत जी श्रवण करती श्रोतार मोक्ष प्राप्ति होता है। मासनम विप्रहेयानि तानि तर्ज्यानि सर्वथा सहायश्चेतरे तत्र कर्तव्यः सदा सौदा मासजे। हे देवर्षि यही मास मानकरे मध्य भद्रा व्यतिपात आदि खराब जोग बेले प्रवचन आयोजन करने उचित नहीं। अनन्य उत्साही लोक मान कार्य निजर असहायक रूपे ग्रहण करने आवश्यक। देशे देशे तथा सेयं वार्तापेस्या प्रयत्नः भविष्यति कथा चत्र आगंतव्य कुटुंबिकः। देश देश चारे पत्र पठेवा आवश्यक। समस्त की प्रेरणा दे डाकिवा स्नेह दे डाकिवा आवश्यक। एवं सबू लोक को कहबा आपण ज्ञाति कुटुंब सह भागवत श्रवण करने को आसतु। ता छड़ा एठारे भागवत सप्ताह अनुष्ठित हेबो। ताछड़ा एठारे भागवत सप्ताह अनुष्ठित हेबो। समस्त सपरिवार प्रवचन सुनिबाक आसतु बोली जणाई प्रयत्न पूर्वक देश देशांतर संवाद पठेवा आवश्यक। दूरे हरि कथा केचु दूरे चाच्युत कीर्तनाः श्रीह शूद्राय जेसे तेषं जे च तेषं बोधे जतो भवेत्। स्त्री शूद्राती तथा अन्य जो लोक भागवत कथा संकीर्तन ठारू दूरी पड़ी रही सेमाने जे भी जेपरी अनुष्ठान रे सूचना पाइबे एवं प्रवचन शुणी पारे तार व्यवस्था करने को पड़ो। देशे देशे विरक्ता जे वैष्णव कीर्तिनो शुकाः ते स्वव्यं पत्रं प्रेष्वं च तल्लेखनमितीरितं। विभिन्न स्थान रे जो बैरागी वैष्णव हरि कीर्तन प्रेमी थिबे सेमानक निकट को निमंत्रण पत्र पठा जिबा नित्याନ୍ତ आवश्यक। सेमानक निकट पठा जिबा पत्र जहा लेखा जियो ताहा एपरि विधि कथित अछि। सातं समाज भाविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्व रसरूपेव कथा छात्र भविष्यति। हे महानुभाव एठारे साधन धरी सतपुरुष मान अत्यंत दुर्लभ समागम सह अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठित हेब। श्री भागवत पीयूषपानाय रसलंपटाः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेमतप्ताराः। आपण परी भागवत रस रसिक मान को अनुरोध जे आपण माने श्रीमद् भागवत रसामृत पान करने निमंते श्रद्धार सहित यथाशीघ्र पूर्णित आयोजन में जोग दई आमको अनुग्रहित करिबा हेबे। नावकाशः कदाचि चेदिन मात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणतैव सुदुर्लभः। जदि एथिपै अधिक समय दे न पारती अत्यंत गोटे दिन आसी एठारे अवश्य उपस्थित हेबे कारण यही भली सुअवसर गोटे गोटे क्षण मध्य अत्यंत दुर्लभ। एवं कारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च
आगन्तुकानां सर्वेषां ବାସସ୍ଥାନାନି କଳ୍ପୟେତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନୟ ପୂର୍ବକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ନିମନ୍ତେ ଯଥୋଚିତ ନିବାସ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୀର୍ଥେ ବାପି ବନେ ବାପି ଗୃହେ ବା ଶ୍ରବଣଂ ମତଂ ବିଶାଳ ବସୁଧା ଯତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ତଥ କଥାସ୍ଥଳମ୍। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଭାଗ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟୋଜନ କୌଣସି ତୀର୍ଥରେ, ବନରେ ଅଥବା ନିଜ ଘରେ କରିବା ଭଲ। କୌଣସି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବସନ ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଶୋଧନଂ ମାର୍ଜନଂ ଭୂମେର୍ଲେପନଂ ଧାତୁ ମଣ୍ଡନଂ ଗୃହ ପରସ୍କର ମୁରୁଧ୍ୟତ୍ୟ ଗୃହ କୋଣ ନିବେଶୟେତ୍। ପ୍ରବଚନ ସ୍ଥାନକୁ ଭୂମିକୁ ଶୋଧନ, ମାର୍ଜନ, ଲିପବଛା କରି ସ୍ଥାନଟିକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଝୋଟି ଦେଇ ସଜାଇବା ଉଚିତ। ତାହା ଘର ହୋଇଥିଲେ ଘରର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରିଦେଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିଦେବା ଉତ୍ତମ। ଅବାର୍କ ପଞ୍ଚାହତ ନିର୍ଯତ୍ନାଦାସ୍ତି ନାନି ପ୍ରମଳୟତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଣ୍ଡପଃ ପ୍ରୋଜ୍ୟଇ କଦଳୀ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତଃ। 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ରୋତାମାନେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବହୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦରି, ଶତରଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ଆସନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥା ସେଠାରେ କଦଳୀ ଗଛର ସ୍ତମ୍ଭରେ ସୁଶୋଭିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଫଳ ପୁଷ୍ପଂ ଦଳେ ବିଶ୍ୱାଗ ବିତାନେନ ବିରାଜିତଃ ଚତୁର୍ଦିଗୁ ଧ୍ୱଜାରୋପ ବହୁ ସମ୍ପଦ ବିରାଜିତଃ। ମଣ୍ଡପର ସବୁଆଡ଼େ ଫଳ, ଫୁଲ, ପତ୍ର ଝୁଲାଇ ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧାଯିବା ତଥା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପତାକାମାଳ ବାନ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁରେ ମଣ୍ଡପକୁ ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ସ୍ତପ୍ତେବ ଲୋକାସ୍ୟ କଳ୍ପନାଃ ସବିସ୍ତରଂ ତେଷୁ ବିପ୍ରା ବିରକ୍ତାସ୍ୟ ସ୍ଥାପନାୟ ପ୍ରବୋଧ୍ୟ ଚ। ସେ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାହାକୁ ସପ୍ତ ବିଶାଳ ଲୋକ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବେ। ସେଠାରେ ଅନାସକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଯଥୋଚିତ ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠାରେ ବସାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଆସନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବଂ ତେଷାମାସନାନି କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନି ଯଥାତ୍ତରଂ ବକ୍ତୁଶ୍ଚାପି ତଦା ବିଦ୍ୟମାନସଂ ପରିକଳ୍ପୟେତ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍ଗୋ ଭବେଦ୍ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା वै ପ୍ରାଙ୍ଗୋଖସ୍ତଦା ପ୍ରାଙ୍ଗୋଖଶ୍ଚେଦ ବେଦଭକ୍ତା ଶ୍ରୋତାଃ ଚୋଦଖସଦା। ଯଦି ବକ୍ତା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ ତେବେ ଶ୍ରୋତା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ। ଯଦି ବକ୍ତା ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ହୋଇ ବସିବେ ତେବେ ଶ୍ରୋତା ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବା ଦରକାର। ଯଦି ବକ୍ତା ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କଲେ ଶ୍ରୋତା ପୂର୍ବକୁ ବସି ମୁହଁ କରି ବସିବେ। ଯଦି ଶ୍ରୋତା ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଲେ ବକ୍ତା ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବା ଉଚିତ। ଅଥବା ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ଜ୍ଞେୟ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ମଧ୍ୟତଃ ଶତ୍ରୁଣା ଗାମୟେ ପ୍ରୋକ୍ତ୍ୱା ଦେଶ କାଳାଦି କୋବିଦଃ। ଅଥବା ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ଉଭୟ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ବସିବା ଉଚିତ। ଦେଶ କାଳ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ମହାନୁଭବ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିୟମ ରଖାଯାଇଛି। ବିରକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବିପ୍ର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କୁଶଳୋଦ୍ଧାର ବକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ସ୍ରୁଃ। ଯେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇପାରୁଥିବେ ତଥା ବିବେକୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଃସ୍ପୃହ ହୋଇଥିବେ, ସେହିପରି ଅନାସକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭକ୍ତ ରୂପେ ବରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଧର୍ମ ବିଭ୍ରାନ୍ତାଃ ଶ୍ରେଣାଃ ପାଖଣ୍ଡବାଦିନଃ ଶୁକ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାଚାରେ ତ୍ୟାଜ୍ୟସ୍ତେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତାଃ। ଯେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ଆଗ୍ରହ ହେତୁ
विभ्रांत स्त्रीलंपट पाषंडतार प्रचारक श्रीमद् भागवत प्रवचन कार्य सेपरि लोक नियुक्त करने उचित नुहे। भक्तुः पार्श्वे सहायार्थमान्यः स्थाप्यस्तथाविधः पंडितः संशयक्रेता लोकोबोधन तत्परः। भक्त पाखरे सहायक रूपे तांकरी परि जड़े विद्वान को नियुक्त करने हेब जदि कि समस्त प्रकार संशय निवृत्ति करने को समर्थ होइथिबे और लोक को बुझाइबारे कुशल होइथिबे। भक्त्वाक्षरं कर्तव्यं प्रकर्तव्यं विना दर्भागव्रतास्तये व्रताक्षरं प्रकर्तव्यं विना दर्भाग्रव्रतास्तये अरुणोदयस्तीर्थव्यं शौच स्नानं समाचरेत्। भागवत प्रारंभ होगा दिनक पूर्वर व्रत ग्रहण करने निमंते वक्ता और कर्ता क्षर होगा आवश्यक। कर्ता सूर्योदय बेलू शौचादि कर्म शेष करी उत्तम रूपे स्नान करिवे निजर संध्यादि नित्यकर्म संक्षेप शेष करदे अनुष्ठान विघ्न निवृत्त निमंते श्री गणेश को पूजा करिवे। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्यादं स्वप्रयत्नः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयत्। पितॄणां संपर्त सुदार्थं प्रायश्चित समाचरेत्। मंडलं च प्रकर्तव्यं तत्रस्यापहरि कथा। तापरे पितृगण तर्पण करी पूर्वकृत होई पापर शुद्धि निमंते प्रायश्चित करिवे और गोटिए मंडल निर्माण करी सेतिरे श्रीहरि को स्थापन करिवे। कृष्णामूर्तिस्य मंत्रेण चरेत पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारं पूजन्ते श्रुतिमाचरेत। तापर भगवान श्रीकृष्ण को लक्ष्य करी मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडश उपचार विधि रे पूजा करिवे और तापरे प्रदक्षिण तथा नमस्कार करी एपरि स्तुति करिवे। संसार सागरम अग्नम दीनम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुधार भवान्नवात्। तथा हे करुणानिधन मु होची संसार सागर बुड़ी जाइथिबा जणे अत्यंत दीनहीन मु कर्म शक्ति रे ग्रस्त आपण मते संसार सागर उद्धार करंतु। श्रीमद्भागवत स्यापि ततः पूजा प्रयत्नः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। तापर से धूप दीप आदि सामग्री द्वारा अत्यंत उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान सहकारे श्रीमद्भागवत ग्रंथ को मध्य पूजा करिवे। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। तापरे ग्रंथ आगरे नारिकल रखी नमस्कार करिवे एवं प्रसन्न चित्तरे स्तुति करिवे। श्रीमद्भागवत खोयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्री भागवत रूप में आपण साक्षात श्रीकृष्ण चंद्र ही विराजमान होइछंती। हे नाथ मु भवसागर उद्धार पाइबा निमंते आपणक शरण नेउछि। मनोरथ मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। एपरि दैनपूर्वक प्रार्थना करिया परे कर्ता भक्त को पूजा करिवे। भक्त को सुंदर वस्त्र भूषण विभूषित करी पूजा करिवा परे वार्ता स्तुति करिवे। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। हे सुखरूप स्वरूप महात्मा आपण बुझाइबा केवल कलारे कुशल एवं सकल शास्त्र पारंगम कृपा करी भागवत कथा प्रकाश करी मोर अज्ञान दूर करंतु
तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे तु मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धरणी श्रेयः स एव हि। भागवत सप्ताह विघ्न तापर निजर कल्याण निमंते कर्ता प्रसन्न चित्तरे तांको सम्मुखरे पालनीय नियम ग्रहण करिवे एवं 7 दिन पर्यंत यथाशक्ति पालन करिवे। वरणं पंच विप्राणं कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यं दहिरे तीर्ज्यं तहिरे जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया। भागवत सप्ताह विघ्न न घटिबा पई आहुरी 5 जण ब्राह्मण को वर्ण करी पड़िबो। सेमाने बसी भागवत भगवान कर द्वादश अक्षर मंत्र जप करिवे। ब्राह्मणं वैष्णवां स्यानं तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सामर्ज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। तापरे ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त कीर्तन करुवा लोकों को कर्ता नमस्कार करी सेमान को पूजा करिवे एवं समस्तंकर आज्ञा पाई से निजे आसन रे बसिवे। लोकोवित धनगार पुत्र चिंता च्युदस्य च कथाचितः शुद्धमतिः सल्लभेत फलमुत्तमम्। धन जन शपथ गृह प्रताद्र चिंता छाड़ी जो व्यक्ति शुद्ध चित्तरे केवल भागवत आलोचना प्रति ध्यान रखिवे ताको भगवान भागवत श्रवणर उत्तम फल मिलिବ। सूर्यास्तो दयामारभ्य सार्धत्री प्रहारं ताकं वाचनीय तथा समग धीरकंठं सुधीमता। बुद्धिमान व्यक्ता सूर्योदय बेल को कथा आरंभ करी 3:30 बेल पर्यंत मध्यम स्वर रे सुंदर रूपे प्रवचन शुणेबा को विधाय। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत् कथा मनुकार्यं वै कीर्तनं विष्णु वैस्तदा। मध्याह्न रे 2 घड़ी प्रवचन बंद रखिबे। से विराम समय रे वैष्णव माने से दिनर प्रसंग अनुरूप भगवान गुण कीर्तन करवा उचित कि वृथा कथा भाषा हेबा अनुचित। प्रवचन समय मलमूत्र बेग को आयत रखा हेले अल्पाहार सुखकारी होता है। तेणु श्रोता दिन में बकते मात्र भविष्य अन्न भोजन करने आवश्यक। मलमूत्र जयत्यर्थं हि लघ्वाहारः सुखवः हविष्यान्नेन कर्तव्यो हकवारं कर्था कथार्थनाम्। उपस्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चे शृणुयादत्ता घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात सुखं। शक्ति थिले 7 दिन निराहार रही कथा शुणवा उत्तम नचेत घृत दुग्धहार करी सुखपूर्वक कथा श्रवण करा जाई पारे। फल हारेन वा भाग्यमेक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यं भवेत् जतु कर्तव्यं श्रवणात् तत्। ताहा करि न पारिले फलाहार वा बकते भोजन करे पारंती। जे जेपरि नियम सुविधार पालन करि परिबे से भागवत श्रवण रे से नियम रहिबे। भोजनं तु वरं न मन्ये कथा श्रवण कारकं नोपवास परः पक्तः कथा विघ्न करो जदि। भोजन करने द्वारा यदि भागवत श्रवण असुविधा होता है तेबे मु उपवास अपेक्षा भोजन करने को उत्तम मन करे। यदि उपवास हेतु कथा श्रवण बाधा पूजे तेबे सेहीपरि उपवास कौनसी व्यर्थ अर्थ नहीं। सप्ताह व्रतिनं पुष्पं नियमान शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानं नाधिकारः कथा श्रवे। हे नारद भागवत सप्ताह शुणा को व्रत ग्रहण करिथिबा व्यक्ति किपरि नियम रे रहिबे ताहा शुणन्तु। विष्णु भक्ति रहित व्यक्ति भागवत श्रवणर अधिकारी नुहंती। ब्रह्मचर्य मदः सुतः
पत्राबाल्यं च भजनं कथा समाप्त भुक्तं च ऊर्जा नीतिं कथाव्रती। नियम सहित भागवत श्रवण करुवा व्यक्ति ब्रह्मचर्य रक्षा करेंगे, भूमि रे शोइबे और प्रत्येक प्रवचन समाप्त हेबा परे पत्र भोजन करेंगे। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्न तथैव च भावदुष्टं पर्योषितं जहानितिं कथाव्रती। डाली महु तेल गरिष्ठ अन्न भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न तांका पक्षे सर्वदा वर्जनीय। काम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरये च कथाव्रती। काम क्रोध लोभ मोह मद मान मत्सर बंभ द्वेष को पाखरे पुराइबा अनुचित। वेद वैष्णव विराणं गुरु गोत्र गुरु गोव्रतिनं तथा स्त्रीराज महतं निंदं वर्जयत जह कथावती। वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गोसेवक तथा स्त्री राजा महापुरुषों निंदा को दूरी रहिबा को आवश्यक। राजस्वला जमत म्लेच्छ पतित बात्र्य बात्य कैस्तथा द्विज दिंक वेद बाहिश्च न बेहाद जथः कथाव्रती न वेदत जह कथाव्रती। नियम रक्षा करी कथा सुनवा चाहूवा व्यक्ति रजस्वला स्त्री अंत्यज म्लेच्छ पतित गायत्रीहीन द्विज ब्राह्मण द्वेषी तथा वेद को मान व्यक्ति मान सहित कथा हेबा उचित नुहे। सत्य शौचम दयम मौनमार्जवं विनय तथा उदार मानसं तद वेदव्यं कुर्यात् कथाव्रती। सर्वदा सत्य शौच दया मौन सरलता विनय उदारता रक्षा करिबा उचित। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान् अनपेतु मोक्ष कामः शृणुयात् कथामिमां। जो नारी मानक धनहीन क्षय रोगी अन्य रोग पीड़ित व्यक्ति भाग्यहन पापी अपुत्रिक मुमूर्षु मध्य भागवत श्रवण करने उचित। द अपुष्याः काकवन्ध्या च वन्ध्या जा च मूर्ताभिजाभिका मूर्ताभिकान् सवद्गर्भा च जानारी तया सव्या प्रजत्नः। जो नारी रज दर्शन असमय बंद हो जाउछि, जहाँकर गोटे संतान हुई संतान हेला नहीं, जे बांझ जहाँकर संतान हुई मरी जाए, जहाँकर गर्भरे स्वतः नष्ट हो जाए, सेमाने जत्नपूर्वक यह शुणा आवश्यक। एतेषु विधिना श्रावेन् तदक्षयतरं भवेत् अच्युतमा कथा दिव्या कोटियज्ञ फलप्रदा। सेमाने जदि विधिवत श्रवण करिवे तेबे सेमानकु अक्षय फल मिलिबो। एई अच्युतम दिव्य भागवत श्रवण कोटि यज्ञर फल प्रदान करिथाय। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद जापनमथाचरेत् जन्माष्टमावृतमिवं कर्तव्यं फलकांक्षीभिः। एहिपरि भाବରେ ଏହି सप्ताह श्रवण व्रत यथाविधि पालन करबा परे उद्यापन करा जिबा आवश्यक। जो माने यार विशेष फल इच्छा करती से माने कथा व्रत को जन्माष्टमी व्रत परि उद्यापन करबा विधेय। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोदो जापनाग्रह श्रवणे नैव्यपुत्यास्ते निष्कामा वैष्णवा जताः। किंतु जो माने भगवान को अकिंचन भक्त से पक्षी उद्यापन आग्रह रखा अनावश्यक। से माने केवल भागवत कथा श्रवण करने द्वारा पवित्र हो जाती, कारण से माने होचंदी निष्काम भगवान भगवत भक्त। एवं नागः यज्ञस्मिन् सम्प्राप्ते श्रुतुभिस्तदा पुस्तकस्य च व्यक्तिस्य पूजा कार्याति भक्तितः।
एहिपरि भाବରେ सप्ताह यज्ञ शेष होइଯିବା ପରେ श्रोताମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପୁସ୍ତକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। प्रसाद तुलसी माला शत्रुभ्यस्ताश दीयताम मृदंग तालयि लीलम लीतम कर्तव्यम कीर्तनम ततः। तापरे वक्ता श्रोता मान को प्रसाद तुलसी ठाकुर को छड़ामला देवे तथा समस्ते मृदंग झांझ गिनी बजाई मनोहर ध्वनि रे सुंदर कीर्तन करने उचित। जया शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम च कारयत विप्रभ्यो जाचकेभ्यस्य बीतमन्नं च दयितम्। एही अवसर रे जय जयकार नमस्कार शंख ध्वनि करने आवश्यक एवं ब्राह्मण और जाचक मान को धन और अन्नदान करने आवश्यक। विरक्तस्येव वेच्छोत्रा गीता वाच्या परिहनी गृहस्थश्चेतदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये। श्रोता यदि गृहत्यागी बा बरैग होइथांती तेबे से कर्म शांत निमंते सप्ताह परवर्ती दिन गीता पाठ करिवे, गृहस्थ होइथिले होम करिवे। प्रति श्लोकम तु जुहुयात विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिक संयुक्तम। होमरे दशम स्कंदरे गोटिए गोटिए श्लोक पढ़ी विधिपूर्वक खीरी महो घी तिल अन्नादि सामग्री आहुति देवा आवश्यक। अथवा हवनम कुर्यात् गायत्रा सुसमाहितः त्वन्नोयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्वतः। अथवा से एकाग्र चित्तरे गायत्री मंत्र द्वारा मध्य होम करि पारिबे, कारण ही महापुराण होइछि सत्वतः गायत्री स्वरूप। होम शक्तो बुधो होम्यं तदत्त फल सिद्धये नाना श्रीद्य निरोधार्थम न्यूनताधिक तानयः। होम करिवार शक्ति नथिले से फल लाभ करने निमंते ब्राह्मण को होम सामग्री दान कर देवे वांछनीय। विभिन्न प्रकार त्रुटि द्वारा त्रुटि दूर करने निमंते विधि रे जो अभाव रही जाइथियो से दोष शांति निमंते विष्णु सहस्र नाम पाठ करने आवश्यक। या फल सकल कर्म सफल हो जिवो, कारण याठारु श्रेष्ठ होई अन्य कौनसी कर्म नाही। दोषणा दोषयं प्रशमार्थं च पठन् नाम सहर्षकं तेन स्वास्थ्य सफलं सर्वं न्यस्तस्मादधिकं गतः। द्वादश ब्राह्मणान् पश्चाद् भोजयेन्युधूपाये सह एकमेव तत्र भक्तादिकानि नटवत सुतेजसाम् औलौकिकं कीर्तनमते दीक्ष्य हरिः प्रपस्मपि वचो ब्रवीतात। मत वरं भाववृताद वृणध्वं प्रीतः कथा कीर्तनात् अस्मि सम्प्रतम। श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्नः प्रेमा दृचिता हरिमुचिरेते। नागः गाथसु च सर्वे भक्ते रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रजत्नात्। मनोरथयं परिपुराणीय स्तौतेति चोक्तं तरधायत्याच्युतः। ततो नमतचरणसु नारद स्तोत्राशुकादिनपि तापसांश्च अथ प्रहुष्टा परिनिष्टमोह सर्वे
जजुहु पित कथा तुमस्ते भक्ति सुताभ्यं सह रखिता शास्त्रे स्वकीयपि सदा तदा सुखेन अतो हरि भागवतस्य सेवना चित्तं समायति हे वैष्णवानाम। कीर्तन आरंभ है। प्रहलाद पूर्तिवान होइथिबारु करताल धरिले, उद्धव झांझ उठाई नेले, नारद वीणा वादन कले, गीत गाइबारे कुशल अर्जुन राग आलापन आरंभ करदेले, इंद्र मृदंग बजाइले, कनकादि मुनि माने मझिरे मझिरे जय घोष करुथांती एवं से समस्त आगे सुखदेव नाना प्रकार रस सरस अंग भंगी करी भाव प्रकाश करुथांती। एमानक मध्यभाग परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान वैराग नटंक पर नाचुथांती। एपरि अलौकिक कीर्तन देखी भगवान प्रसन्न हो गए कहिले, प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौधव कंस्यधारी वीणाधारी सुरश्री स्वर कुशलतया राग कीर्तार्जुन भू इंद्रो अबाद्रिन मृदंगम जय जय शुकराः कीर्तने तै कुमारा जत्ताग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्र बभुवहन् प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौधव कंस्यधारी वीणाधारी सुरश्री स्वर कुशलतया राग कीर्तार्जुन भूत इंद्रो अबादिन मृदंगम जय जय शुकराः कीर्तनते कुमारान् जत्ताग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्र भुवहन्। तुममानकर ही भावगत कथा कीर्तन अत्यंत प्रीति, तुममानक भक्तिभाव वर्तमान मते बहुत वश कर देछि, तेणु तुम्भे माने वर माग। भगवान कर वचन शुणी समस्ते आनंदित हो गले और प्रेमाद्र चित्तरे भगवान कहले, हे प्रभु आमर अभिलाष जे भविष्य में जेकोसी स्थान में भागवत सप्ताह अनुष्ठित हेब सेठारे आपण एसबु पार्षद मान सहित निश्चित रूपे विजय करेंगे। आमर ये मनोरथ पूर्ण करंतु। भगवान तथास्तु सेठार अंतर्धान हो गले। तापरे भगवान तथा पार्षद मान चरण को लक्ष्य करी नारद प्रणाम कले एवं सुखदेव आदि तपस्वी मानक मध्य से नमस्कार कले। कथामृत पान करी समस्त को बड़ा आनंद लगिला। सेमानकर समस्त मोह नष्ट हो गला। शेष में समस्त निज स्थान को चलीगले। सुखदेव भक्ति को तांका पुत्र मान को निज शास्त्र भागवत रे स्थापित करदेले। यही कारण भागवत श्रवण पठन मन इत्यादि कले श्रीहरि वैष्णव हृदय आसी विराजित हो जाती। जो लोक माने दारिद्र जनित दुख ज्वालारे दग्ध होती, जो माने माया पिशाचिनी बांधि रखिछि तथा जो माने संसार समुद्र बुड़ी जाउछंती सेमानकर कल्याण करबा निमते श्रीमद् भागवतम सिंहनाद करे कहछि। दारिद्र दुख जर दाहितानां माया पिशाची परिमद्रितानां संसार सिंधु परिपातितानां खेमया वै भागवतं प्रगजितां। सौनकवाच सुके नोक्तं कदा राज्ञे गोकुले न कदा पुनः सौराश्रय कदा ब्रह्मेस्किन्दी मे संशयं तिमं सुतवाच।
आकृष्ण निर्गमात त्रासिद वर्षाधिक गते कालो नवमी नवनीत नभस्य च कथारंभ शुककर परीक्षित वणान्ते च कौलो वर्ष शतद्वये सुधे शुचो नव्याम्यं च धेनुजो अकथयत कथं तस्मादपि कलो पात्रे प्राप्ते त्रिशद वर्ष गते सति ऊर्जुरुर्जे शीतपक्षे नव्यमं ब्राह्मणः सुतः इत्येतते समाख्यातं जत पृष्ठोऽहं त्वया नघ कौलो भगवती वार्ता भवरोगो विनाशिनी कृष्णं प्रियं सकलकलुषनाशनं च मुक्त्ये कहे तुमिह भक्ति विलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबता दरणे लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किमं सपुरुषमपि वृक्षपाशहस्तं वदति जमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथासु मतां प्रभुरहमन्यानुणं न वैष्णवानां युष्टमुनि कहले भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର स्वधाम गमन ପରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର 30 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ କାଳ ଭୋଗ କରିସାରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଭାଦ୍ର ମାସର ଶ୍ଲୋକ ନବମୀ ଦିନ ସୁକଦେବ ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଳିଯୁଗର 200 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶ୍ଲୋକ ନବମୀ ଦିନ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏହି କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ କଳିଯୁଗର ଆହୁରି 30 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶ୍ଲୋକ ନବମୀ ଦିନ ଠାରୁ ସୌନକାଦି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେ ନିଶାପ ସୌନକ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି ଭବ ରୋଗ ବିନାଶିନୀ ଅବ୍ୟର୍ଥ ମହୋଷଧି। ହେ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଆଦରପୂର୍ବକ ଏହି କଥାମୃତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହା ହେଉଛି ସକଳ ପାପ ହରଣକାରୀ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏବଂ ଏହା ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ହିଁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଜଗତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସାଧନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାରେ ନାନା ତୀର୍ଥ ସେବନ କରିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଯମଦୂତମାନେ ପାଶ ନେଇ ବାହାରିବା ଦେଖିଲେ ଯମରାଜ ସେମାନଙ୍କର କାନରେ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ନିମଗ୍ନ ଓ ସେଥିରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଦୌ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ତ ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ସପୁରୁଷମପି ବୀକ୍ଷ୍ୟ ପାଶହସ୍तं ବଦତି ଯମଃ କିଳ ତସ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣମୂଳେ परिहर भगवत कथासु मतां प्रभुरहमन्यनुणं न वैष्णवानां संसारे विषया विषसंगाकुलधियः किमर्थं पिबत शुकगथा तुलसुधम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजथ कुपथे कुश्चित् कथे परीक्षित सखी जत्स्रावरणवत मुक्त्युक्ति कथने रस प्रवाहंस्तेन श्रीशुकरेण रीता कथा कंठे सम्मध्वने जेन
तवैकुण्ठ प्रभो भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पीवा परसुखहेर्तो द्वादश स्कन्धसारम् एतं जो नियततया शृणोति भक्त्वा ज्येष्ठानं कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभते यथार्थानं हि भुवने किमप्यसाध्यम्। एणु यार संसार एणु असार संसार विष रूपक विष प्रति आसक्ति रखी व्याकुल होइथिबा हे मानवगण निजर उद्धार निमंते अंततः अध्यक्षणटीए हेले मध्य एही सुख कथा रूपी अनुपम अमृत पान कर। हे मोर प्रिय भाई माने निंदित चर्चापूर्ण कुपथरे वृथारे कहीं भ्रांत कर चलीछ। ए भागवत कथा कानरे पड़िबा मात्रे मुक्ति मिल जाए। एथुरो राजा परिगीत साक्षी अछंती। से सुखदेव प्रेम रसर प्रवाह निमग्न रही यह शुणाइथिले जहाँकर कंठ सहित ई कथार संपर्क हो जाए से वैकुंठ वासर अधिकार हो जाती। हे सौनक मु नानाविध शास्त्र अवलोकन करी यही परम गोपनीय रहस्य तुमको वर्तमान कहली। यह हूँ सकल शास्त्र सार कथा। जान जे याठर अधिक पवित्र वस्तु किछि नाही। तेणु परमानंद प्राप्ति निमंते तुमे माने एही 12टी स्कंदर रस सार रस पान कर। जे ही भागवत कथा भक्ति भाव में नियमित श्रवण करती एवं जो शुद्धांतकरण व्यक्ति भागवत भक्त मान को यह शुणाती से उभय संपूर्ण विधि पालन करिथिबारु एमाने यथार्थ फल लाभ करती। सेमान निमंते त्रिलोकर कौनसी भी कर्म असाध्य हो रही जाए नहीं। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्याय समाप्तमिदं श्रीमद् भागवत महात्म्यं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्।